इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। मैं हूं मीनाक्षी जोशी। ऑफिस में काम की टेंशन और घर पर फैमिली की जिम्मेदारी, यानी डबल ड्यूटी और डबल स्ट्रेस, और उस पर ना वक्त पर खाना ना ही सोना। ऐसे में महिलाएं सबसे पहले समझौता करती हैं तो अपनी सेहत से। और यही वजह है कि देश में वर्किंग वुमेन की सेहत लगातार खराब हो रही है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि महिलाएं अपनी बिगड़ती हेल्थ के बारे में किसी से बात तक नहीं करना चाहती हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, WHO की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसके मुताबिक घर और ऑफिस की दोहरी जिम्मेदारी की निभाने के चलते 52% महिलाओं के पास अपनी सेहत का ख्याल रखने का वक्त नहीं है, और 67% महिलाएं तो अपने हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर बात भी नहीं करती हैं। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है अमित, वर्किंग वुमेन इतना ओवरलोडेड होती हैं कि 22 से 55 साल की उम्र में 59% महिलाएं अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से अपनी जॉब तक छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं। मतलब यह कि मीनाक्षी, अगर परिवार साथ दे, ऑफिस में वर्क एनवायरनमेंट सपोर्टिंग हो, तो देश अपनी तरक्की में वुमेन फोर्स की भूमिका को बढ़ा सकता है। बिल्कुल सही बात, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है महिलाओं का फिट होना। जबकि देश में करीब 40% महिलाएं किसी न किसी लाइफस्टाइल डिजीज की दवा जरूर ले रही हैं। अब मेट्रोज में 18 से 35 साल की महिलाएं हाइपरटेंशन, मोटापा, डायबिटीज से जूझ रही हैं, और अमूमन 40 साल के बाद महिलाओं में कैल्शियम की कमी भी हो जाती है। भारत में लगभग 56% महिलाएं एनेमिक हैं, और देश में 4 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को थायराइड की परेशानी है। और बावजूद इसके महिलाओं की उम्र पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होती है। हालांकि WHO के मुताबिक उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने की अच्छी खासी अभी भी गुंजाइश है। हम महिलाओं से आज अपने इस कार्यक्रम के जरिए ये अपील जरूर करेंगे कि आप सबका ख्याल रखने के साथ साथ अपना भी ख्याल रखें। रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते रहें, टाइम पर खाना खाएं, अच्छी डाइट लें और हमारे साथ योग भी करें। और महिलाओं को कौन से योग करने से जो उनकी हेल्थ भी अच्छी रखेंगे, खूबसूरती भी बढ़ाएंगे, ये बताने के लिए स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत है। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम अमित जी, मीनाक्षी जी, आपको। नमस्ते स्वामी जी। जो है आज विश्वकर्मा दिवस भी है, और जो इस संसार के निर्माण करने वाले जो एक महापुरुष, और उसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री जी भी विश्वकर्मा के रूप में ही राष्ट्र के लिए एक बार उनको जन्मदिन की बहुत बहुत हमारी बधाई। और एक बधाई गीत जो हमारे यहाँ बोला जाता है, सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव भवतु मंगलम सुदिनम विजयी भव सर्वत्र सर्वदा भवतु मंगलम जन्मदिनम। और हवन भी कर रहे हैं कि उनके दीर्घायुष्य के लिए तत्चक्षुर्देव हितम पुरस्ता चक्रमुच्चरत पश्येम शरदा शतम जीवेम शरदा शतम शृणुयाम शरदा शतम प्रभवाम शरदा शतम अदीनाः स्याम शरदा शतम भूयश्च शरदा शतातुम स्वाहा। तो ये हमारे यहाँ पर हवन किया जाता है जन्मदिन पर। और एक देखो, योगिक जोगिंग सब महिलाओं को करना है। योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार। मेरे साथ जिन महिलाओं को आप देख रहे हैं, इसको तो MS था, ये अब तो ऐसे लग रहे जैसे कोई एथलीट हो, नहीं तो ये चारपाई पर बर्ड रिडन हो गई थी। MS तो पूरा SLE और MS बहुत बड़ी बीमारी है, उससे जीती है ये। एक बार जोरदार अभिनंदन हमें सुनील का। और ये जो बाईं तरफ महिला है, गरिमा उपाध्याय, ये भी बेड रिडन थी अर्थराइटिस के कारण से, अब तो दौड़ लगा रही है और शीर्षासन करेगी मेरे साथ अब। ऐसे ही ये दाहिनी तरफ महिला, अब इसके तो हाथ पैर अभी भी थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, दिखाना बेटा, ये देखो अभी भी टेढ़े मेढ़े हैं। और ये हाथ टेढ़े मेढ़े इसने अभी काफी ठीक कर लिए, अब ये योगिक जोगिंग कर रही है। ऐसी ये महिलाओं की समस्याएं हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए एक बधाई गीत, लंबे लंबे श्वास, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार तो करना ही है सब महिलाओं को। ये सब 20 साल पहले अर्थराइटिस था, चंडीगढ़ से आई हुई है रीटा गोयल, अब एकदम दौड़ रही है। इसको फाइब्रोइड्स था, PCOD, रूबी बंसल, और ये सब ठीक कर लिया। क्या करना है? बस योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार रोज करना है। फिर अलग अलग योगाभ्यास के पैकेज बताएंगे। आपके लिए करते हैं ये शुभकामनाएं हम, त्वं जीव शरदः शतम्, त्वं जीव शरदः शतम्, त्वं जीव शरदः शतम्, त्वं जीव शरदः शतम्, त्वं जीव शरदः शतम्। जीवन के हर मोड़ पे तुम
हर दौर पे तुम, जीवन के हर मोड़ पे तुम, जीवन के हर दौर पे तुम पाते रहो विजय प्रथम, पाते रहो विजय प्रथम। स्वामी जी, आज क्योंकि बात हमारी आधी आबादी की हो रही है और खास तौर पर विमेन वर्कफोर्स की हो रही है, तो स्वामी जी महिलाओं में होने वाली बीमारियों की लिस्ट भी बहुत लंबी है और पूरी दुनिया में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले हार्ट स्ट्रोक की तेजी से शिकार हो रही हैं। उनका हार्ट हेल्दी रहे इसके लिए, क्योंकि आपने योगाभ्यास की तो शुरुआत करा ही दी है, लेकिन एक एक टॉपिक करके हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हार्ट हेल्दी रहे उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो जो अभी यौगिक जॉगिंग कर रहे हैं ना, इसमें यौगिक जॉगिंग का ये अभ्यास हार्ट को हेल्दी बनाने के लिए बहुत जरूरी है। लंबे लंबे श्वासों के साथ फिर गोमुखासन करें, गोमुखासन करें, भुजंगासन करें। खाली 2 आसन ही कर लिए, 2 आसन बताते हैं। पहले 2 आसन ही कर लिए ना, भुजंगासन कर लिया और गोमुखासन कर लिया, तो महिलाओं का हार्ट स्वस्थ रहेगा और कमर दर्द भी नहीं होगा। नहीं तो बहुत लेडीज को कमर दर्द की भी एक्यूट प्रॉब्लम रहती है, तो कमर में दर्द होता है तो फिर आगे झुकने के लिए मना कर देते हैं। करने के लिए तो बहुत कुछ है। यौगिक जॉगिंग के 12 पोज, सूर्य नमस्कार के 12 पोज, ये जो कर लेंगे ना, चलो करो। अब कहाँ तो अब मेरे साथ ये बहन सुनील जो 51 साल की है, लग रही है ऐसे 30-35 साल की। कहाँ ये 35 साल की गरिमा उपाध्याय आर्थराइटिस से जिंदगी ठहर सी गई थी, अब ये मेरे साथ सूर्य नमस्कार कर रही हैं। तो शुरू से यदि ये सूर्य नमस्कार करती रहे और कुछ प्राणायाम, कुछ सूक्ष्म व्यायाम, चलो तुम शीर्षासन कर लेती हो, करो। ये शीर्षासन करेगी। देखो जो चल नहीं पाती थी, बेड रिडन थी, अब योग करके अर्थराइटिस मिटा लिया। आजकल छोटी बेटियों को हो रहा है। आप सर्वांगासन करो, शीर्षासन, सर्वांगासन। और हार्ट के लिए जो आपने पूछा वो मैं कर रहा हूँ, गोमुखासन और भुजंगासन। आराम से करना बेटा, क्या बात है। जोरदार ताली बजा दो इसके लिए। मीनाक्षी जी, हमारे यहाँ पर भी अब देखो ये पूरे देश में बहन योगिनी हो गई हैं। अब ये जो रिसर्च है ना, इसको हमें झूठा साबित करना है कि भारत की महिलाएं लंबा तो जीती हैं लेकिन बीमार होके जीती हैं। कौन कहता है बीमार होके जीती हैं? देखो ये रूबी बंसल, पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, अब ऐसा लग रहा है जैसे कोई मॉडलिंग करने वाली कोई बेटी हो। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं स्वामी जी। अब देखो पीसीओडी थी, पीसीओडी बहुत बड़ी समस्या है। ये गोमुखासन स्वामी जी के चरणों में बहुत कब से था? चलो भुजंगासन करो मेरे साथ। मेरे को 5 साल हो गए थे पीसीओडी। मेरे को एक फाइब्रॉइड था और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही बहुत ज्यादा चेंज हो गए थे। हार्मोन्स का भी इम्बैलेंस था। 15 दिन तक ब्लीडिंग होती थी, लेकिन अब बहुत आराम है। मैंने 2 महीने से योगा किया, मात्र 2 महीने में। बिल्कुल। अब अगली गुड़िया को देने, तेरे को क्या था छोटी सी बाबू? साइनस। छोटे छोटे बच्चों को साइनस शुरू हो गया था। अब योग मत छोड़ना बाबू, है ना। मुझे साइनस की प्रॉब्लम थी बहुत दिनों से। अगर जुकाम होता है तो साइनस फिर जाता नहीं है, तो वो योगा से बिल्कुल ठीक हो गया है। 2 दिन में। 2 ही दिन में? हाँ। चलो भाई, इसके लिए तो क्या नाम है? हर्षिका। हर्षिता, एक हर्षिता तो बहुत हर्षित है अभी। बहुत आशीर्वाद बेटा। चलो बैठो। भुजंगासन, तो ये भुजंगासन और गोमुखासन जो कर लेंगे उनको हार्ट की प्रॉब्लम, और ये जो बेटी अभी बता रही थी हर्षिका, ये हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, लंग की प्रॉब्लम, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम नहीं होगी, कमर दर्द भी अच्छा हो जाएगा इससे, और इससे पूरी बॉडी स्ट्रेंथन भी होगी। देखो ऐसे कर ले या ऐसे कर ले, ऐसे, तो योगा फॉर स्ट्रेंथ भी हो गया। अब जो ऐसे कर लेंगे लेडीज, अब देखो ये तो जो पहले चलना फिरना जिनका मुश्किल था, अब मेरे साथ दंड बैठक लगा रही है। चलो बटरफ्लाई कर लो थोड़ी दूसरी तरफ। तो एक एक प्रॉब्लम से इस तरह से पीड़ित है माताएं बहनें कि कोई सोच नहीं सकता। ये आर्थराइटिस, ये करीब करीब
99% लोग लेडीज को जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द और अर्थराइटिस तो जवान बेटियों को, जैसे आप मेरे बाईं तरफ गरिमा को और दाईं तरफ सीमा को देख रहे हैं, आगे जितनी भी बहनें इन सबको अर्थराइटिस। तो माता जी देखो, ये लो, इसका भी पॉजिटिव था, ये तो आ रहे हैं, छोटी सी माँ का भी, अब इसका जो है रीटा का भी, इसकी बेटी हर्षिता का भी, दोनों का आर इफेक्ट पॉजिटिव। बताओ इस उम्र में। अब ऐसे ऐसे क्या करना, एक तो सूक्ष्म व्यायाम करना, ऐसे ऐसे ये, और ये करना ऐसे। तुमको कितने दिन लगे थे सुनील अपना ये MS ठीक करने में? बाबा जी मुझे 2006 में पहला अटैक आया। 2006 में पहला अटैक आया, उससे क्या हुआ था? माइक लेके बोल। स्वामी जी, 2006 में मुझे पहला अटैक आया था, उससे मुझे एक आंख से दिखाई देना बंद हो गया था। एक आंख से दिखाई बंद हो? हाँ जी। अब देख पा रही है? हाँ, फिर ठीक होगी सर। ये 2000 काम कर लिया, एक आंख से देख ही नहीं पा रही थी। कहाँ से आई हो? मैं दिल्ली से आई हूँ। बाबा जी की चेली होकर के इंडिया टीवी पर लोग देख रहे हैं, इसलिए तो नहीं बोल रही है। सही बोल रही हूँ बाबा जी, आपके सामने है सारी चीजें। एम्स से मेरा ट्रीटमेंट चला, दूसरा अटैक 2009 में आया, तब उनको पता लगा कि मुझे MS की प्रॉब्लम है। MS की प्रॉब्लम डिटेक्ट होने में कई साल लग गए और योग करके अब ठीक कर लिया। हाँ जी, 10-10 हजार के इंजेक्शन लगते थे मुझे अल्टरनेट डेज पे, तो उससे मेरी हालत खराब हो जाती है। अब ये आदर्श है, बहुत खूब स्वामी जी। MS को भी हरा सकते हैं। हाँ। चलो सुनील उधर बैठो उसके बगल में। स्वामी जी आप जिक्र कर रहे थे आर्थराइटिस का, जी, तो कुछ कह जॉइंट रहे थे पेन भी एक ऐसी परेशानी है जो महिलाओं को घेर लेती है, कम उम्र में घेर लेती है, और उससे भी घुटनों में काफी दर्द रहता है, तो उससे किस तरह से निपटारा जाए और किस तरह से उसको बचाया जाए? आर्थराइटिस के लिए एक तो एलोवेरा, ये तो जेल तो लगाने के लिए, इससे तो सुंदर बनेंगे। फिर एलोवेरा और गिलोय पी लिया करें महिलाएं सुबह सुबह, मात्र 2 चीजें, एलोवेरा और गिलोय पी ले, और ये जो सूक्ष्म व्यायाम करवाते हैं ना, ये कर ले 100 बार ऐसे, हाथों के लिए भी पैरों के लिए भी, और ऐसे ऐसे, और उसके साथ साथ कमर और सब जोड़ जाम हो जाते हैं, तो ये, और वेट भी बढ़ जाता है, वेट बढ़ने से भी अर्थराइटिस होता है, तो ये 5 अभ्यास कम से कम ये कर लिया करें। स्थित कोणासन, फिर चक्की आसन, इससे लेडीज को यूट्रस में फाइब्रस, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरी, जो मेंस्ट्रुएशन के मासिक धर्म की प्रॉब्लम्स, पीरियड के समय दर्द, ओवर ब्लीडिंग और वाइट डिस्चार्ज, और फिर मेनोपॉज के समय हार्मोनल इम्बैलेंस, PCOD, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है लेडीज को। तो ये चक्की आसन करने से पूरा पेट भी अच्छा रहता है। ये तो बड़ी अच्छे से कर रही है सब, लग ही नहीं रहा कि कभी ये बीमार थी। अब तो टेढ़े मेढ़े जो अंग ये भी सीधे हो जाएंगे, इसके लिए पिराडिन गोल्ड ऑर्थोग्रिट भी दे देते हैं। और जो मासिक धर्म की समस्याएं होती हैं उसके लिए नारी सुधा, ये मैंने रख रखी हैं, नारी सुधा, वटी भी, और ये लिक्विड भी। और फिर ऐसे लेट करके देखो, ये किया करो ऐसे अर्धहलासन, एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से, और पादवृत्तासन ऐसे, एक तरफ से किया फिर दूसरी तरफ से किया ऐसे, और ये पूरा ऐसे दोनों तरफ से। इतने अभ्यास कर लें, और अंत में कमर को रिलैक्स करने के लिए मरकटासन तो बताया ही था, भुजंगासन, ये मरकटासन भी ऐसे एक तरफ से किया और फिर दूसरी तरफ से मरकटासन, पैर पास में रख के पैरों में फासला करके, और एक तो ये फिर ऐसे इस पैर को दूसरी तरफ लेके, ये बहुत ज्यादा कमर में दर्द की भी तकलीफ बहुत महिलाओं को बहुत ज्यादा होती है, तो उनके लिए स्वामी जी आर्थराइटिस के रोगी जो है वो भी आराम से कर सकते हैं। करो मकरासन, भुजंगासन, सल्फासन, उष्ट्रासन। जी मीनाक्षी जी, ये इतने सरल हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बिस्तर के ऊपर ही हो जाता है। 3x6 की जगह चाहिए और हर उम्र में, और पीरियड के दौरान भी कर सकते हैं। ये मरकटासन, ये मकरासन, ये भुजंगासन, ऐसा आराम आराम से। उस समय भी बहुत दर्द होता है लेडीज को, और जिनको वाइट डिस्चार्ज बहुत रहता है, वो नारी सुधा तो बहुत जबरदस्त है जी स्वामी जी। इसके साथ शीशम के पत्ते लेने, शीशम के पत्ते, दूधी घास, दूर्वा घास, बेल के पत्ते, नीम के, इसके पीपल के पत्ते, इनका रस बता देते हैं। ये बड़े ज़बरदस्त होते हैं। जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा
ब्लीडिंग होती है, वाइट डिस्चार्ज होता है, उसके लिए औषधियाँ, ऐसे भुजंगासन, फिर स्वामी ऐसे जी। शलभासन, आराम आराम से ऐसे एक एक पैर से, दोनों पैर से। जी एक चीज और है जो महिलाओं में काफी देखने को मिलती है, वो है कैल्शियम की कमी, भाई। ऑस्टोपराइसी, जिसकी दिक्कत ज्यादातर कैल्शियम की कमी की वजह से हो जाती है। हाँ। महिलाएं ऐसा क्या खाएं जिससे कि कैल्शियम की जो कमी है वो पूरी होती रहे उनमें? तो एक तो सूक्ष्म व्यायाम करे और योगाभ्यास करे, प्राणायाम करे। खाते तो हैं दूध, दही, छाछ, अलग अलग प्रकार के आटे। सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है दूध, दही, छाछ में। अर्थराइटिस होने के बाद बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि उसमें जो है यूरिक एसिड, आर फैक्टर आदि बढ़ जाता है। लेकिन ये कपालभाति पहले से करते रहेंगे ना। और आटे में सुन लो बहनों, आटे में जौ का आटा, जौ, चौलाई, रागी, बाजरा, सिंघाड़ा, जौ, चौलाई, रागी, बाजरा, सिंघाड़ा, ये सब कैल्शियम को बढ़ाने वाले हैं। हमारे अमित भाई और मीनाक्षी जी पूछ रहे हैं कि कैल्शियम की कमी हो तो क्या करें, तो ये किया करें, इनका अनाज खाया करें। और कपालभाति क्या करें, खाते तो हैं, वो अंदर डाइजेस्ट भी तो होना चाहिए ना। वैसे तो हमने न्यूट्रिला बोन हेल्थ, कैल्शियम की कमी के लिए, बोन और आयरन कॉम्प्लेक्स, आयरन की कमी के लिए, और विटामिन डी, B12 भी बहुत कम रहता है तो डी के लिए धूप में बैठा करें, B12 के लिए थोड़ा सा ये मकई खा लिया करें। और कैल्शियम की कमी के लिए जैसे मैंने बताया थोड़ा अनाजों में परिवर्तन कर दें और थोड़ा दूध, दही, छाछ आदि जो अनुकूल पड़े उसको ले लें, पनीर ले लें। और इसके आयरन की कमी के लिए हरी सब्जियां खाएं, अनार, गाजर, चुकंदर, और उसमें एलोवेरा, व्हीट ग्रास थोड़ा मिला दे या मुनक्का अंजीर भिगो के ले ले, उससे दूर हो जाती है। और एक चीज़ और है, ये जो है ना आजकल लेडीज़ जल्दी बुढ़ी दिखने लग गई। पहले से तो थोड़ा सुधार हुआ है, पहले तो हमारी दादी 100 साल की थी तो पूरे शरीर में झुर्रियाँ थी। ये खा लिया करें, ये है कोलेजन प्रास। ये हमने च्यवनप्राश का नया अवतार बनाया है, खा के देख। जो कोलेजन प्राश खाएगा, अब ये देखो कोलेजन की कमी से इतना सुंदर है। अभी मेरे को भी भूख लगी, मैं भी खा लेता हूँ। अच्छा, स्वामी जी अच्छा कि आपने बता दिया कि पुरुष भी इसको ले सकते हैं। सच्ची बता कैसे टेस्टी है। अच्छा स्वामी जी, हाँ, पुरुष भी ले सकते हैं। अच्छा स्वामी जी, अब हम एक ऐसी बीमारी की बात करेंगे ये सुनील, जो बहुत जिद्दी बीमारी है। योग और आयुर्वेद की कृपा है। अरे कितनी खुश हो रही है देखिए। जी बुढ़ा कोई नहीं होना चाहता स्वामी जी, ये बात तो सही है, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष है, तो बस एक यही चीज है जिससे दोनों बराबरी से दूर भागते हैं। हाँ, ये कोलेजन प्राश ऐसे बना दिया है। और अच्छा स्वामी जी, मैं अगले टॉपिक की बात करती हूँ। एक जिद्दी बीमारी की मैं बात कर रही थी, जो कि मैक्सिमम लेडीज में सुनने को मिल रही है। आस पड़ोस कॉलोनीज में आप चले जाइए, ऑफिस में किसी से बात कर लीजिए, थायराइड की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है। क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो ठीक ठाक बना रहे? और थायराइड तो ऐसा है कि वो जेनेटिकली भी ट्रांसफर हो सकता है, तो उसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं? ये थायराइड यदि अर्थराइटिस जैसे अभी बता रही थी रीटा, वो अभी उसकी छोटी सी बिटिया है, कितना नाम है हर्षिता, 12 साल की हर्षिता, और इसकी माँ 35 साल की। दोनों को अर्थराइटिस हो गया जेनेटिकली। माँ को था थायराइड, अर्थराइटिस इसको हो गया। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को थायराइड हो रहा है, तो क्या करें? एक तो सिंहासन, देखो वज्रासन में बैठ के और ऐसे और जो थोड़ी देर पहले हमने बताया था सर्वांगासन और ये हलासन, करो आप भी करो बेटा, सर्वांगासन और ये हलासन करें। अब ये तो अर्थराइटिस के पेशेंट थी, अब देखो सर्वांगासन भी कर रही है और अब हलासन भी करो, करो पीछे कर लो। क्या बात है, तो जोरदार गुड़िया हो गई, योगाचार्य हो गई अभी तो गरिमा है। अब देखो इसने, अब ये उज्जाई, सर्वांगासन, हलासन और फिर सिंहासन, उज्जाई ऐसे कर ले। श्वास को भर के रोक कर रखना से 10 से 20 सेकंड, 30 सेकंड। और जिनसे उज्जाई भी ना हो पाए ना, तो ऐसे गर्दन को गोल गोल ही घुमा ले ऐसे। ये 5 चीजें कर ले और कपालभाति के साथ ही एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबा ले, थायराइड क्योर हो जाते हैं। तो थायराइड से बाल झड़ने लगते हैं। अभी
हमने केश कांति, पहले हमारा एक तेल था केश कांति, शैम्पू, तेल, बहुत कुछ है। केश कांति हेयर हर्बल हेयर एक्सपर्ट। अब इसके तो बाल भी अच्छे, जैसे और ले ले, तेरे को गिफ्ट ही दे देता हूँ। तेरे तो बाल भी बहुत घने हो गए हैं। सर्वांगासन हलासन करने से बाल भी घने हो जाते हैं, थायराइड भी अच्छा हो जाता है, आंखें भी अच्छा हो जाती है, कान भी अच्छा हो जाता है और दिमाग भी अच्छा हो जाता है। दिमाग ठीक तो रहना सभी का जरूरी है, लेडीज जेंट्स। तो ये उज्जाई के लिए 5 चीजें बता दी। ये ग्रीवा संचालन, ये उज्जाई, सिंहासन, सर्वांगासन, हलासन, और जो उष्ट्रासन कर सकें तो उष्ट्रासन कर लें। उष्ट्रासन जो पहले हमने बताया था, ये मत्स्यासन। उष्ट्रासन आप करो बेटा, घुटने के ऊपर बैठ के उष्ट्रासन। और ये मत्स्यासन, ये भी अच्छा है थायराइड के लिए, जो जितना कर पाए उतना कर। तो ये बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन समाधान 100% है। जी स्वामी तो जी। ऐसे ही लोगों को बहका दिया गया, थायराइड क्योर नहीं होता, आर्थराइटिस क्योर नहीं होता। हमने सब क्योर किया। देखो ये कितनी साल की हो गई? 61 ईयर की। ये मैं 20 साल पहले चंडीगढ़ में गया था, तब से कर रही है। अब आर इफेक्ट नेगेटिव है। ये लो, जोरदार ताले बजा दो। सुन ले माँ बेटियों, सुन लो। अब ये 61 साल में आर इफेक्ट ठीक करके बैठी हुई। बहुत खूब स्वामी जी। आज तक एलोपैथिक दवाई नहीं ली। स्वामी जी चलो आशीर्वाद है। एक और जिद्दी बीमारी है थायराइड। कर लिया। एक तो जिद्दी बीमारी है थायराइड, जिसका जिक्र मीनाक्षी ने किया। क्या नाम है? सुरभि राव। जोरदार तालियां बजा। अब 20 साल का थायराइड ठीक कर लिया। क्या बात है। और तुमने? आपकी कितनी उम्र है? 62 में थायराइड ठीक कर लिया। लोग कहते बुढ़ापे में तो ये होंगी बीमारी। ओवरी में सिस्ट था, वो भी ठीक कर लिया। ये लो, अब इतनी खुश है ये, अब कोई कह नहीं सकता ये 60 की हो गई है। वाह। अब थायराइड ठीक कर लिया और ओवरी में सिस्ट था वो ठीक कर लिया। पित्त बनता है, पित्त बहुत ज्यादा पूरे शरीर में छाले। हाँ, ये माताओं बहनों को 2 बातें अब बता देता हूँ। एक तो पित्त बढ़ता है, इसको भी बढ़ा हुआ है। बहुत ज्यादा 8 महीने से बाबा जी। व्हीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस। फिर हॉट फ्लैशेस बहुत होते हैं लेडीज को, उसके लिए 5 चीजें बता देता हूँ। व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी तो ये तो मिटाते ही हैं पित्त को। और बहुत ज्यादा पित्त बढ़ जाए तो अभिपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति, ये मिला करके 2-2, 3-3 ग्राम खा ले। अथवा मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम और या कामदुधा 10 ग्राम। कामदुधा, मुक्ता शुक्ति 10-10 ग्राम और मोती पिष्टी भी 10 ग्राम मिला लो और आधा ग्राम शहद से चाट लो और ठीक हो जाता है पित्त। और ये शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते, पीपल के पत्ते, दूध घास और दुर्वा घास, जो भी 5 में से उपलब्ध हो जाए उसको पी लो, पित्त ठीक हो जाता है। और पित्त के प्रशमन के लिए गोखरू जो है ना, मोटा गोखरू, उसको पानी में से डाल करके या जल जमनी अथवा गोंद कतीरा, इनको पानी में भिगो करके और इनको पी लो, एकदम पित्त का प्रशमन। और हॉट फ्लैशेस एक बहुत बड़ी समस्या है लेडीज को। तो आज मैंने 10 उपाय बता दिए जी स्वामी जी। ग्रास, एलोवेरा, लौकी से लेकर के अलग अलग पत्तों के रस से लेके गोंद कतीरा, गोखरू का पानी, गोखरू का पूरा झाड़ लेकर के, मोटा गोखरू होता है, बड़ा गोखरू जिसको कहते हैं उसके झाड़ का, और जल जमनी, ये अद्भुत चीज है पित्त के प्रशमन के लिए। और अभिपत्ति कर चूर्ण, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी, कामदुधा, इनका प्रयोग करने से पित्त का पूरा प्रशमन हो जाता है। अब देखिए स्वामी जी, आप तो इतनी छोटी छोटी बारीक नुस्खे बताते हैं। मीनाक्षी जी, अमित भाई और बस जरूरत ये है बहुत अच्छे पित्त के लिए ये कर कि लो। ध्यान से सुने और बहुत ही समझदारी के साथ उस सारे नुस्खों को अपनाएं, योग अभ्यास करते रहें, क्योंकि बीमारियां इतनी सारी। मीनाक्षी जी, क्या फोन कट गया क्या लगता है? चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा, कनेक्शन जुड़ जाएगा और योग का कनेक्शन तो जुड़ा हुआ ही है। अभी लगातार हम योग अभ्यास थायराइड के लिए काफी चीजें उन्होंने बताई, तब तक हम शीतकारी कर लेते हैं। चलिए, कनेक्शन भी जुड़ गया। अब आप पूछ सकते हैं, बीच में आवाज चली गई थी। बिल्कुल स्वामी जी, क्योंकि मीनाक्षी ने जिक्र किया था योग की कनेक्टिविटी जारी रहती है, चाहे फोन कट जाए। बिल्कुल स्वामी जी, एक जिद्दी बीमारी है थायराइड, तो दूसरा जो है वो है पीसीओडी। इसकी जो दिक्कत है वो शहरी महिलाओं में आम होता जा रहा है, और लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करें ताकि जो पीसीओडी है इससे बची रहे महिलाएं। एक छोटी सी बात इसमें मैं और जोड़ दूं अमित, स्वामी जी, आजकल बच्चियों में भी ये परेशानी देखने में मिल रही है। 16-17 साल की उम्र में भी, जी टीनेजर्स में भी, लड़कियों में भी दिक्कत हो रही है।
हाँ, तो ये पीसीओडी की लाइव एग्जांपल है। और ऐसे मैंने कितनी यहाँ योगग्राम का आज, अच्छा योगग्राम से इंडिया टीवी पर जो कार्यक्रम दे रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास सब तरह के रोगी होते हैं, करीब 1000 लोग होते हैं, उसमें अलग अलग रोगियों के 7 दिन में, 10 दिन में, महीने भर में यहाँ जो परिणाम आते हैं उसको लोगों के सामने रखते हैं। आज 1 वर्ष पूरा हो गया योगग्राम का भी, यहाँ हमारा इंडिया टीवी का प्रोग्राम 1 वर्ष का यहाँ का पूरा हो गया और अभी लगभग 600 दिन हो जाएंगे टीवी के। अब यहाँ आपने देखा जो है स्नेहा से लेकर के उनके तो माने उनकी ननद को और उनकी भाभी जी को, दोनों को ही था पीसीओडी। कलकत्ता से आई थी दोनों बेटियां, 2 महीने में ठीक कर लिया था। तो इनको कितना लगा? मेरे को 5 साल में बिल्कुल। मैं 2 महीने से योगा किया, 2 महीने में इसका भी ठीक हो गया। 2 महीने में पीसीओडी ठीक हो जाती है, लाइव एग्जाम्पल है। इसके पीछे गरिमा बैठी है, कह रही है मैं मीनाक्षी जी की बड़ी फैन हूँ। तो मीनाक्षी जी आपको अभिनंदन है इन सारी महिलाओं की ओर से, धन्यवाद। अब तो करोड़ों महिलाओं की आप चहेती हो गई हो। और ये सभी महिलाएं मुझे बहुत प्यारी हैं क्योंकि ये अपनी हेल्थ पर ध्यान देती हैं। ठीक होगी कपालभाति से। गर्म पानी पीने से, सिस्टोग्रिट खा ले, काचनार खा ले, हल्दी ले लें या करक्यूमिन गोल्ड ले लें। ये काचनार घनवटी, वृद्धि बाधिकावटी, करक्यूमिन गोल्ड अथवा सिस्टोग्रिट, ये जो है हम देते हैं सिस्टोग्रिट अथवा सिस्टोग्रिट डायमंड। जो कैंसर वाली गांठ होती है वो भी ठीक हो जाती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर, टीबी वाली गांठ सब अच्छी हो जाती है। 2 गोली सुबह शाम गर्म पानी के साथ। जी, गोधन अर्क भी इसमें फायदा करता है। स्वामी जी, अब जो दर्शकों के सवाल आ रहे हैं हम उन्हें भी कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल भेजा है त्रिधा ने, बहुत ही सुंदर नाम है इनका, त्रिधा ने सवाल भेजा है कि सोते समय पैरों में उन्हें बहुत दर्द होता है और पांव सुन्न भी पड़ जाता है, इसके लिए वो क्या उपाय कर सकती हैं? इसके लिए वो सर्वांगासन करें और चंद्र प्रभावटी ले लें। चंद्र प्रभावटी और नारी सुधा ऐसी चीजें हैं, ये हमने पूरे देश की महिलाओं के लिए एक ये आयुर्वेद का वरदान जैसा दे दिया है। नारी सुधा, ये जिनको भी किसी भी प्रकार के ये शरीर में दर्दें, तकलीफ, मासिक धर्म की अनियमितताएं, ये शरीर पैरों में सनसनाहट और इस तरह से, और इसके अलावा ये जो है नारी सुधा के अलावा संतति सुधा, ये नारी सुधा, और जिनको इनफर्टिलिटी रहती है पीसीओडी के कारण से, ओवम पूरा न बनने के कारण से, मासिक धर्म की अनियमितताओं से, तो नारी सुधा सिरप और नारी सुधा वटी और संतति सुधा भी साथ में ले ले 2 गोली। इसमें शिवलिंगी, पुत्रजिक, शतावर और वो है कोच के बीज, उनका एक्सट्रैक्ट है, तो 2 गोली खा ले तो ये इनफर्टिलिटी की समस्या नहीं होगी, उनके घर में संतति सुख भी मिलेगा, मातृत्व का सुख मिलेगा उनको। स्वामी जी, अगला सवाल रिद्धि का है। अगला प्रश्न ले लो जी। रिद्धि का सवाल है कि थायराइड की परेशानी है और हड्डियों और जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, तो इसे कैसे कंट्रोल करें? थायराइड के लिए तो योग बता ही दिया हमने, और इसके लिए थायरोग्रिट एक औषधि भी बताते हैं हम, वो ले ले थायरोग्रिट और ये यहाँ से दबा लें। और अर्थराइटिस के लिए पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट खा लें, अथवा घर में हल्दी मेथी सोठ का पाउडर बना करके खा लें, अथवा मैंने शुरू में बताया था एलोवेरा जूस और गिलोय का पानी पी लें, उसी से ठीक हो जाएगा। एलोवेरा की सब्जी 200 ग्राम, एलोवेरा का पल्प 20 ग्राम, उसमें अंकुरित मेथी 10 ग्राम, कच्ची हल्दी और उसमें थोड़ा जींग, हीरा और अजवाइन डाल करके गाय के घी में वो सब्जी खा ले, अर्थराइटिस पूरा 100% क्योर हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही उपयोगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीरा और धनिया का पानी पीने से और सिंघाड़ा की रोटी खाने से भी थायराइड ठीक हो जाता है। बताओ, बात तो छोटी छोटी है, इन्हीं का ही हमने एक्सट्रैक्ट करके सारे जो भी थायराइड के उपयोगी तत्व थे, बहेड़ा से लेके, त्रुकटा से लेकर के और ये सिंघाड़ा से लेकर के और धनिया से लेकर इन सबका एक्सट्रैक्ट निकाल कर हमने थायरोग्रिट बना दी है। तो जो 50 mg जिनकी चल रही है उनका तो 50 mg तो मुश्किल से 1 सप्ताह में, और 100-150 mg चल रही है तो 1 महीना में थायराइड 100% ठीक हो जाता है। जैसे आप मेरे सामने देख रहे थे दोनों बहनों को ही जिन्होंने थायराइड अपना क्योर किया था। 10-10 साल पुराना, अगला सवाल लेने से पहले एक छोटी सी जानकारी और आपसे चाहते हैं कि ये जो आप जो भी एक्यूप्रेशर पॉइंट बताते हैं, इसे तकरीबन कितने मिनट दबाते हैं हम तब इसका फायदा मिलना शुरू होता है, और मैक्सिमम कितना करना चाहिए? 2 से अधिकतम 5 मिनट।
2 से 5 मिनट दबाते हैं तो थायराइड ठीक हो जाता है। ऐसे कपालभाति करते करते दबा लें। ठीक स्वामी जी, अगला सवाल ले लेते हैं। इनफर्टिलिटी है तो यहाँ से दबा लें, बवासीर है तो यहाँ से दबा लें, किडनी की प्रॉब्लम है तो यहाँ से, आंत की प्रॉब्लम है तो यहाँ से, और यूरिन लीकेज होता है, यूरिन लीकेज के लिए आज लड्डू भी बताने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त है। उससे कोलेजन भी अच्छा रहेगा, कोलेजन प्लस खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो गाजर और तिल का प्रयोग कर लेंगे डेली, और जो रोज जो है फ्लैक्सीड ले लेंगे, उनमें किसी भी तरह के ये ओमेगा की कमी नहीं रहेगी, सब नेचुरली मिल जाएगा। जी अगला प्रश्न ले लो। अगला सवाल स्वामी जी शमिता का है। शमिता पूछ रही है 1 साल पहले सी सेक्शन हुआ था, यानी डिलीवरी जो है उनकी सी सेक्शन के जरिए हुई थी, ऑपरेशन के जरिए, जिसके बाद से पेट कम ही नहीं हो रहा है। अब उन्हें क्या करना चाहिए? 1 साल का समय भी निकल गया है, अब तो वो तेजी से योगाभ्यास भी कर सकती होंगी, तो आप सजेशन दें कि वो क्या कर सकती हैं। कपालभाति के साथ साथ ये करें जो अभी बता रहे, गोधन अर्घ पिए, उसके साथ मेदू और बटी ले लें, त्रिफला का पानी पी लें, लौकी का जूस पी लें, बोल्ड वेजिटेबल खा लें, लौकी का कल्प कर लें। इतनी चीज़ें बताते हैं। और मोटापा कम करने के लिए सबसे पहले हम अभ्यास बता चुके, इनको दोहरा लेंगे। और खाने पीने में संयम रखें, जितना हो सके अनाज, मीठा, नमक कम कर दो, तो फिर कहने की बात ही क्या है। बहुत जल्दी ही इतने स्मार्ट हो जाएंगे, जैसे मेरे साथ ये बहनें बैठी हुई हैं, किसी की भी उम्र का पता ही नहीं लग रहा है। इसलिए सुनील ने तो कमाल कर दिया, MS को भी ठीक कर लिया। और एक और बैठी है हमारी सुभी की मम्मी, इधर आ, क्या 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 बीमार, तेरे क्या ठीक कर लिया? और ये बहुत छाड़ी लंबी 6 फीट की हरियाणा की छोड़ी है ये, इधर आ, गले की गांठ ठीक कर ली, बताओ। और वजन कितना कम हो गया? वजन तो बाबा जी मेरा 2 किलो कम हुआ होगा। मेरा वजन घटाने की। कहाँ था गांठ? ये पहले रो रही थी, बाबा गांठ ठीक कर दे लो, क्या मरेगी कैंसर होकर। गांठ थी बाबा जी, और यहाँ तक पूरा रास्ता खिंचा हुआ था। कितने दिन में ठीक कर ली? 10 ही दिन में ठीक हो। 10 ही दिन में, ये लो। तो एक, और वजन किसने ज्यादा कम किया? कितना? 16 किलो। हाँ अच्छी बात है बाबा जी, मैंने ये बोल दिया था हॉस्पिटल से ऑपरेशन के लिए डेट लेकर। चलो कोई बात नहीं, वो ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। इसने 16 किलो वजन कम किया। क्या नाम है? पार्वती। खड़ी हो जा। शिव जी तो है नहीं यहाँ, पार्वती तो आई गई। स्वामी जी एक से एक एग्जाम्पल है आपके यहाँ, और जितने लोगों से हम मिलते हैं उतना हमारा उत्साह और बढ़ता जाता है, दर्शकों का उत्साह भी बढ़ता जाता है कि नियमित योगाभ्यास से जीवन में परिवर्तन संभव है, और असंभव जैसे कोई शब्द की बात तो डिक्शनरी में है ही नहीं, योग और आयुर्वेद के। तो स्वामी जी अब हम कार्यक्रम के उस पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं जिसका इंतजार देश की सभी महिलाएं कर रही हैं, क्योंकि आप बीमारियों को दूर रखने के लिए खान पान पर विशेष ध्यान देते हैं। और आज आपकी पाक शास्त्र विद्या से हम क्या सीख सकते हैं जो ये महिलाओं की तमाम प्रॉब्लम्स को दूर करे, जिनमें यूट्रस प्रॉब्लम से लेकर ब्लैडर तक की प्रॉब्लम शामिल है। और ये अब 100 साल तक एलोवेरा जेल लगाते रहना, ये रोज लगाती है मीनाक्षी जी, इसलिए इतनी सुंदर लगती है। और तुम भी लगा लेना, और तू बुढ़िया नहीं होगी, ले ये कोलेजन खा लेना। और तेरे को अभी पीरियड की दिक्कत आगे नहीं होगी किसी भी तरह से, ये नारी सुधा ये ले लेना। और अब आगे बता देता हूँ क्या क्या। ये तो मैंने प्रसाद बांट दिया सबको, सबको तो नहीं बांटा, थोड़ों को बांटा। अरे आज बता रहे हम लड्डू किसका? स्वामी जी जब तक आप हमें पाक शास्त्र में क्या बना रहे हैं बताएं, तब तक ये बता दें कि आखिरकार कल कौन सा वो टॉपिक रहेगा जिस पर आप लोगों को बताएंगे। जॉब के साथ 7 बीमारियों से अलर्ट, योग से दूर करें हर मर्ज, हार्ट, कमर, आंखों को कैसे बचाएं, योग में सिर दर्द का इलाज पाएं, ऑफिस ब्रेक में सेहत कैसे बनाएं, बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव कल सुबह 8 बजे। जी स्वामी जी लड्डू का पूरा ये जो रेसिपी समझाएं आप। आ जाओ, तुम भी आ जाओ दोनों। देखो गाय का घी डाला, उसमें तिल को भून लिया, और तिल को भूनने के बाद वो थोड़ा और स्वादिष्ट हो जाता है, और फिर उसके अंदर ये गुड़ की चाशनी डाल देते हैं। हम चीनी के विरोधी हैं, तो गुड़ की चाशनी ऐसे डाल दी तो इससे फिर ये लड्डू तैयार हो जाता है। अब उतनी चाशनी डालें जो है तिल भून करके, ये भुना हुआ तिल है। अब तिल भून लिया और इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन डाल दे, जिनको थोड़ा बहुमूत्र, बहुत सी लेडीज को बहुमूत्र की समस्या होती है,
बार बार यूरिन लीकेज, खांसती भी है तो यूरिन लीकेज हो जाता है। तो ये यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी और थोड़ा स्वादिष्ट भी हो जाएगा। इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन डाल दें, थोड़ी सी अजवाइन डाल दी। और ज़्यादा ही स्वादिष्ट बनाना है तो इसमें थोड़ा सा ये डाल दिया काजू, थोड़ा सा ये बादाम, थोड़ा सा अखरोट और थोड़ी चिरौंजी। तो फिर ये तो सुपर फूड बन गया। और ऐसे भी गुड़ डाल करके तिल में कूट लिया करते थे। ऐसे हमने तो बचपन में ऐसे गुड़ डाला और तिल को ऐसे ही कूट दिया। उखल मुसल में हमारी माता जी लगा देती थी हमें, बेटा कूट ले, और कूट कूट के बीच बीच में थोड़े खा भी लिया करते। तो ये है, ये अब ये लड्डू, अब लड्डू तो तुम बना लेना और बना हुआ तुमको मैं खिला देता हूँ। और जो है एक लड्डू जो है हुसैन के लिए, एक अमित के लिए और एक मीनाक्षी के लिए भी भेज देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई, आपको भी धन्यवाद। स्वामी जी, आपके लिए भी लड्डू भेजने पड़ेंगे। पहले तो मैंने भेजे थे, अब दोबारा भेज दूंगा। कितना बढ़िया लड्डू, धन्यवाद स्वामी जी। ये लड्डू खाएंगे तो कोलेजन के लिए बहुत अच्छा होता है। जो कोलेजन प्राश उसमें भी ये मुख्य घटक है। तो मैं और गाजर का भी जूस पी ले तो 100 साल तक कभी चमड़ी पर झुर्रियां भी नहीं पड़ेगी। तो ये मेरा और अमित का आपसे वादा है कि हम योग और आयुर्वेद का साथ भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उम्र हम दोनों को ही अपनी नहीं बढ़ानी है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।